हेलो, मैं डॉक्टर नदीम परवेज़, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को हमने ये जो प्रोग्राम रखा है ताकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का ये जो थीम है और क्या वजह से इस डे को मनाया जाता है उसके बारे हम थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिक पर्पज़ ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए होता है कि हेपेटाइटिस क्या है, ये वायरल हेपेटाइटिस, और इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जैसे उनको ये मैसेज देने के लिए। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया है और हर साल इस डे को इसी तौर पर मनाया जाता है। और हमें वायरल हेपेटाइटिस क्या है इसको समझें और उसके लिए जो भी एक्शंस लिए जा सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज़, हेल्थ केयर एजेंसीज़ और पब्लिक सपोर्ट से जो वायरल हेपेटाइटिस से जूझा जा सकता है, उसके लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे उसके लिए करने का होता है। तो हम पहले ये समझते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस क्या है और आगे उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो वायरल हेपेटाइटिस मीन्स लिवर के इन्फ्लेमेशन है, उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, और वायरस की वजह से जो लिवर इन्फ्लेमेशन है उसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो जो मेन वायरल हेपेटाइटिस जो कराते हैं वो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो बेसिकली वाटर और कंटामिनेटेड फूड के वजह से फैलता है और वो एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज कराता है, और जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब बहुत कम टाइम में जॉन्डिस के तौर पर आता है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। इससे ये दोनों जो वायरसेस हैं एक्यूट हेपेटाइटिस के, इससे बचने का तरीका ये है कि हम अच्छी हाइजीन मेंटेन करें, जो वाटर और फूड है इसकी हाइजीन को मेंटेन करें, तो इससे बचा जा सकता है। और हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है जो बच्चों में खासकर दिया जाता है, या वो पेशेंट्स जो स्पेशली क्रोनिक लिवर डिजीज से हैं तो उनको भी हेपेटाइटिस ए का वायरस का दिया जाता है ताकि उसकी सिवियरिटी या इन्फेक्शन से बच सकें। ये हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड हमने बात करी। मोर इम्पॉर्टेंटली जो ये डे हेपेटाइटिस का मनाया जाता है और वो है बेसिकली क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस बी और सी से होता है। ये इसलिए मेजर हेल्थ कंसर्न है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 300 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की हेपेटाइटिस से जूझ रही है, और काफ़ी सारे बीमारियां लिवर की, जो लिवर सिरोसिस है, क्रोनिक हेपेटाइटिस है, लिवर कैंसर है, इस वायरसेस से की वजह से हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से। तो इससे हमें सोसाइटी को ये अवेयर करना ज़रूरी है कि किन लोगों को ये होने के चांसेस हैं और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर मेजर्स, जिससे इसको हम रोक सकें। तो यही इस साल जो WHO का जो थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, और जो उनका एक थॉट है, जो उन्होंने एक एम बनाया है कि 2030 तक हम सारे कंट्रीज़ अगर सब सपोर्ट करें और सब पब्लिक सपोर्ट करी तो 2030 तक इसको एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे, एलिमिनेट हो जाए ये वायरस। तो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग और जिनको किन उस ग्रुप्स को स्क्रीन किया जाए, और जब जो लोग डिटेक्ट हो उनको ट्रीट भी किया जाए। तो कौन लोग हैं जो एक्चुअली ये हेपेटाइटिस बी और सी में जो लोग हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनको स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है, तो वो लोग हैं जो लोग स्पेशली जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स हैं, या होमोसेक्सुअलिटी की प्रैक्टिस में हैं, या वो लोग जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, या वो जो पेशेंट्स के घर में किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लिवर की बीमारी है, या नहीं भी हो सकती है बट हेपेटाइटिस बी का सी का इन्फेक्शन है, तो ये जो फैमिलीज़ में है उनको स्क्रीन कर सकते हैं कि उनका टेस्ट करके देखा जाए वो लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो मोड है वो माँ से बच्चे को होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हर प्रेग्नेंट फीमेल को
ये हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीन किया जाता है और जिनको पॉजिटिव मिलता है उसको उस हिसाब से एक्शन लिए जाते हैं ताकि बच्चे को वो इन्फेक्शन ना जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हेपेटाइटिस बी, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग जो हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड हैं उनको पता भी नहीं होता है कि वो इन्फेक्टेड है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोगों तक मैसेज पहुँचे कि इन लोगों को स्क्रीन करना चाहिए। डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको स्क्रीन करना होता है ताकि ट्रांसमिशन, हमारा पर्पस दोनों होता है कि इंडिविजुअल पेशेंट को भी बचाया जा सके और उसकी ट्रांसमिशन जितने लोगों तक और बचा सके, तब वो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो यही हमारा पर्पस होता है कि हम स्क्रीन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारी को पकड़ें, फिर उसके बाद और लोगों को उससे फैलने से बचाएं। और दूसरी बात, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको फिर हम फर्दर टेस्टिंग करके देख करके, जिनको दवाइयों की अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं दोनों हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट, तो उनको उनके हेल्दी लाइफ में उनको ला सकते हैं। लिवर को हम बचा सकते हैं फर्दर डैमेज होने से। जिनको सिरोसिस नहीं हुआ वो सिरोसिस से बचेंगे, जिनको सिरोसिस हो चुका है वो फर्दर डिकम्पनसेशन से बचेंगे। इनफैक्ट हेपेटाइटिस बी के दवाइयाँ अगर सही से चले तो लिवर कैंसर से बचेंगे। तो हेपेटाइटिस बी और सी में से सी का तो हमारे पास अभी तक वैक्सीन नहीं है, बट हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अच्छा वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी 90% से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लें तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे हेपेटाइटिस बी से। और अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में ये एट बर्थ ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उनको बच्चों को दिया जाए, ताकि जितने से ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर होगी उतनी ज़्यादा हम ये इस बीमारी से को होने से ही बचा सकते हैं। तो ये एक मेजर है कि हम दोनों तरफ हमारे एफर्ट्स इंडिविजुअल लेवल पे होनी चाहिए और समाज के लेवल पे भी एफर्ट्स होने चाहिए कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो मैसेज सोसाइटी समाज में जाए और ये कमिटमेंट सबके तरफ से हो। कमिटमेंट पब्लिक कमिटमेंट हो, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की कमिटमेंट हो, पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, हेल्थ एजेंसीज़ की कमिटमेंट हो, तब जा कर के ये इस गोल को अचीव किया जा सकता है और इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना और इस बात की अवेयरनेस को इम्पोर्टेंस को समझना कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए इन वायरसेस को एलिमिनेट करना भी ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज को आप लोग समझेंगे और एक दूसरे को जागरूक करेंगे। सो अगेन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021 का जो थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, तो वी शुड ऑल नॉट वेट to take action against this virus in all the means whatever we can do for the patients and for the society. Thank you.